हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमको गिवन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट में हमको व्हाट प्रॉब्लम गिवन है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। किसी फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो फ्रैक्शन 1 में रिड्यूस हो जाता है। It becomes 1 upon 2 if we only add 1 in the denominator। What is the fraction? यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं 1 तो ये फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 बन जाता है। तो इसकी कंडीशंस हमारे पास दो गिवन है, दोनों कंडीशंस को हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लिखेंगे। उसके लिए हमने फ्रैक्शन को लेट कर लिया है x अपॉन y। पहली कंडीशन में हमको दिया है ATQ, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, अभी हमारा जो न्यूमरेटर है वो x है, उसमें यदि हम 1 ऐड करें तो नया न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस 1। साथ ही कहा गया है कि डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने। अभी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो y है, 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये रिड्यूस होकर हो जाएगा y माइनस 1। तो क्वेश्चन में कहा गया है ये फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 बन जाएगा, दैट मींस इट बिकम 1। सिंप्लीफाई करके x और y में एक इक्वेशन हम जनरेट कर लेंगे। सिंपली y माइनस 1 को राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो गया x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1। y को लेफ्ट में लेकर आएंगे, वो x माइनस वाई इक्वल 1 को राइट में ले गए माइनस 2। ये आई इक्वेशन फर्स्ट। साथ ही हमसे कहा है इफ वी ओनली ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, हम सिर्फ डिनोमिनेटर में यदि 1 ऐड करें, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा x अपॉन नया डिनोमिनेटर होगा y प्लस 1, इट रिड्यूस टू 1 अपॉन 2। अब ये फ्रैक्शन बन गया 1 अपॉन 2। इस रिलेशन को भी सिंप्लीफाई करके हम x y में एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। उसके लिए 2 को लेफ्ट में ले गए, ये हो जाएगा 2x इक्वल y प्लस 1। y को लेफ्ट में ले आएंगे, 2x माइनस वाई इक्वल 1। ये आई इक्वेशन हमारे पास सेकेंड। दोनों ही इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हुए x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, साइन सेम है, इसलिए दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल 1। और चूंकि हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में y नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल होंगे। x माइनस 2x होगा माइनस x इक्वल माइनस 2 माइनस 1 वी गेट माइनस 3 और we say that x equal 3 only। x का वैल्यू 3 हमारे पास आ चुका है, इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू 3 प्लेस किया, y को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 3, 2 को इधर लेकर आए, 3 प्लस 2 इक्वल y। तो y की वैल्यू मिल गई हमको 5। मेरे पास x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों ही आ चुके हैं। फ्रैक्शन था मेरा x अपॉन y, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बिकम 3 अपॉन 5। यही उसने हमसे फाइंड करने के लिए डिमांड भी किया था। आंसर को वेरीफाई करने के लिए सिंपली जो कंडीशंस गिवन थी हमको उनको वेरीफाई करके देखेंगे। पहली कंडीशन में कहा था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें। तो अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करूंगा तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा,
डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर भी मेरे को 4 ही मिलेगा, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1। ऐसा ही क्वेश्चन में हमको बोला भी था। इसके अलावा सेकंड कंडीशन में हमको बोला था कि यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करें, दैट मीन्स 3 एज इट इज रहे और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करें, तो 5 + 1 6, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा 1/2 में। और ऐसा ही क्वेश्चन में हमको बोला भी था। दैट मीन्स दोनों ही कंडीशंस यहाँ होल्ड हो रही है। दैट मीन्स हमारा जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें कहा गया है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? That means 5 years ago तो नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, जबकि 10 years later ये एज ट्वाइस हो जाएगी। तो इसके लिए हम नूरी की और सोनू की प्रेजेंट एजेस को लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज percentage of Nuri be n years and present age of Sonu be s year। नूरी की प्रेजेंट एज को एन ईयर लेट कर लिया और सोनू की प्रेजेंट एज को एस ईयर लेट कर लिया। क्वेश्चन में गिवन है 5 years ago नूरी की एज जो थी वो थ्राइस थी सोनू की एज से। तो 5 years ago नूरी की एज क्या रही होगी, प्रेजेंट में यदि उसकी एज एन ईयर है तो 5 years ago 5 year शॉर्टर रही होगी, दैट मीन्स n - 5 रही होगी। और सोनू की 5 years ago एज रही होगी s - 5। क्वेश्चन में कहा है कि 5 years ago नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज का थ्राइस थी, यानी कि सोनू की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब जाके इक्वालिटी होगी उसकी नूरी की एज के साथ। इसको सॉल्व करके इक्वेशन जनरेट करेंगे। ये बन जाएगा n - 5 इक्वल 3s - 15। 3s को लेफ्ट में लाएंगे तो n - 3s इक्वल 5 को राइट में ले गए, पॉजिटिव 5 - 15 - 10 बचा। दूसरी कंडीशन में कहा गया है 10 years later 10 साल के बाद ट्वाइस हो जाएगी ये एज। तो आफ्टर 10 years नूरी की एज होगी n + 10 year और सोनू की एज 10 year आफ्टर होगी s + 10 year। कंडीशन गिवन है कि उस समय जो नूरी की एज है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज की। अब इस रिलेशन को सॉल्व करके n और s में एक और इक्वेशन जनरेट करेंगे। ये हो जाएगा n + 10 इक्वल 2s + 20। 2s को लेफ्ट में लाएंगे तो n - 2s, 10 को राइट में शिफ्ट किया, सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा 10। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे पास है। दोनों ही में n के कोफिशिएंट सेम है, 1 है कोफिशिएंट। सिंपली हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n एलिमिनेट हो जाएगा, x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगा n - 3s इक्वल -10 और n - 2s इक्वल +10। यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, n से n कैंसिल होगा, माइनस का 3s प्लस 2s we get -s become -10 -20, therefore the value of s become 20। s का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके हम
n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं सेकंड को यूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 n माइनस 2s है तो s की जगह इसका वैल्यू 20 पुट करा इक्वल 10, ये हो जाएगा 40, राइट साइड में जाके ऐड हो जाएगा 40 प्लस 10 वी गेट 50। So the present age of Nouri is 50 year and the present age of Sonu is 20 year। ऐसी सिचुएशन में अगर 5 ईयर एगो या 10 ईयर लेटर की वो एज हमसे पूछता है तो इन प्रेजेंट एजेस में ही हम चेंज करके वो वैल्यूज बताए जाए। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट, जिसमें हमको गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका डिजिट सम 9 है। Also 9 times the number is twice the number obtaining by reversing the order of digits। Find the number। नंबर हमको फाइंड करना है। तो लेट 2 डिजिट का नंबर है, लेट द 10th digit be x and unit digit be y। तो सिंपली चूंकि डिजिट सम हमको 9 गिवन है तो एक इक्वेशन तो हमारे पास x एंड y में आ गया कि x प्लस y इक्वल 9। साथ ही हमसे कहा है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है इसके रिवर्सिंग नंबर के ट्वाइस टाइम के। उसके लिए हमें नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। ओरिजिनल नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा 10th डिजिट हमने x मानी है तो 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट हो जाएगी y। एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे यदि हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें। एक्सपेंडेड फॉर्म when digits are reverse। तो y हो जाएगी 10th डिजिट और x हो जाएगी यूनिट डिजिट। नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा 10y प्लस x। बाय द गिवन कंडीशन ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स इक्वल होगा रिवर्स डिजिट से बने नंबर यानी कि 10y प्लस x के ट्वाइस के। सॉल्व करके x और y में एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। यहाँ 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 90x प्लस 9y इक्वल 20y प्लस 2x। सारे वेरिएबल लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 2x लेफ्ट में आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होके आपको देगा 88x। 20y लेफ्ट में आएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 11y इक्वल 0। इस इक्वेशन को 11 से डिवाइड किया जा सकता है। 11 से डिवाइड कर दिए हमको मिलेगा 8x माइनस y इक्वल 0। इसको कह रहे हैं हम इक्वेशन 1। साथ ही क्वेश्चन में हमको गिवन था कि नंबर का जो डिजिट सम है वो 9 है, दैट मीन्स x प्लस y इक्वल 9। ये आई हमारी इक्वेशन सेकेंड। सिंपल है बिल्कुल, y की कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी, साइन अपोजिट है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट y से y कैंसिल हो जाएगा 8x प्लस x वी गेट 9x इक्वल 9 एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम 1। x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। x को रिप्लेस कर दिया 1 से तो 1 प्लस y इक्वल 9। यहां से y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 1 विच इज 8।
So the required number हमने नंबर की 10th डिजिट मानी थी x और x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 1 8 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर। कंडीशंस को होल्ड कराकर चेक करेंगे। एक कंडीशन थी हमारे पास डिजिट सब 9 होना चाहिए, 1 प्लस 8 डिजिट सब हमारे पास 9 ही है, कंडीशन होल्ड हो रही है। दूसरी कंडीशन थी कि नंबर का 9 टाइम्स दैट मींस 9 इंटू 18 इक्वल है ट्वाइस टाइम ऑफ द नंबर वी रिसीव फ्रॉम द रिवर्स ऑफ द डिजिट। जब नंबर को कि डिजिट को रिवर्स कर देंगे यानी कि 18 का 81 जब हम कर देंगे तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 और 18 9 ये भी 162 होते हैं, दैट मींस 162 इज इक्वल टू 162। वेरीफाई हो रहा है सेकंड रिजल्ट भी, दैट मींस बोथ द कंडीशंस आर होल्ड गुड, देयरफॉर द आंसर इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमको गिवन है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. टोटल मीना को ₹2000 विड्रॉ करने थे। 50 और 100 के डिनोमिनेशन में वो नोट कैशियर से उसको मिले। यहां हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹50 notes be X and number of ₹100 note be Y। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास यही है कि टोटल नंबर ऑफ नोट जो है वो 25 है, दैट मीन्स X प्लस Y की वैल्यू 25। इसको इक्वेशन 1 कहा। दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि इन 25 नोट्स की जो टोटल वैल्यू है वो ₹2000 है, क्योंकि ₹2000 ही उसको विड्रॉ करने थे। अब ये जो अमाउंट वैल्यू बनाएंगे ₹50 के X नोट हैं। अगर ₹50 के 10 नोट्स होते तो वो 500 अमाउंट बनाते। यहां पर हमने X नोट लिए हैं तो इन X नोट की जो अमाउंट वैल्यू होगी वो होगी 50X। एक नोट की जो वैल्यू है होती है वो ₹50 है और X नोट की जो वैल्यू होगी वो होगी 50X। इसी तरह से ₹100 के Y नोट हैं जिनका अमाउंट वैल्यू होगा 100Y। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल अमाउंट बन जाएगा जो कि होगा ₹2000, क्योंकि मीना ₹2000 ही विड्रॉ करने बैंक गई थी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मली हम 50 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल 50 से जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 40। इसको हम इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में x के कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करने पर x एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपली मैं फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड, ये हुआ x प्लस वाई इक्वल 25 एंड x प्लस 2y इक्वल 40। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो गए, x से x कैंसिल हो गया, y minus 2y we get y with negative sign here, 25 minus 40 minus 15, y से y कैंसिल होगा तो y का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव 15, यानी कि ₹100 के 15 नोट्स मिले उसको। y का ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लगाकर सिंपली हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus 15 equal 25, तो x equal 25 minus 15 we get 10. Thus, the ₹50 note is 10 and the ₹100 note is 15. This is the required result.
वेरीफाई करना चाहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ नोट 15 प्लस 10 25 ही है। अगर अमाउंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो 50 रुपीज के 10 नोट है, अमाउंट वैल्यू वो देगा 50 इंटू 10, ये तो 50 रुपीज के अमाउंट वैल्यू आया, जबकि 100 रुपीज का अमाउंट वैल्यू होगा 15 इंटू 100, दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 500 प्लस 1500, वी गॉट रुपीज 2000। इस तरीके से दोनों ही कंडीशंस यहाँ होल्ड हो रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमको गिवन है अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। शुरू में कुछ दिनों का एक फिक्स चार्ज रखा जाता है और उसके बाद फर्स्ट 3 डेज के लिए, उसके बाद एक वेरिएबल चार्ज रखा जाता है जो कि पर डे के अकॉर्डिंग पे करना होता है। सरिता पेड ₹27 अ बुक कैप फॉर 7 डेज, 7 डेज रखने के लिए ₹27 पे करना हुआ। इन ₹27 में फिक्स चार्ज भी पे किया गया एंड वेरिएबल चार्ज भी पे किया गया। While Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days, 5 डेज के लिए 21 रुपीज पे करना हुआ, जबकि 7 डेज के लिए 27 रुपीज पे करना हुआ। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हमको फाइंड करना है। तो देखेंगे इसमें एक फिक्स चार्ज लेट करेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल चार्ज लेट करेंगे। लेट द फिक्स चार्ज be ₹X and variable charge ₹Y per day। तो शुरू के 3 दिन फिक्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, चाहे कोई बुक लेकर नेक्स्ट डे रिटर्न कर दे अभी उसको फिक्स चार्ज तो देना ही होगा। वेरिएबल चार्ज 3 दिन के बाद अप्लाई होता है। तो 7 डेज बुक रखने पर ₹27 पे करना हुआ। इन 7 डेज में से शुरू के 3 डेज फिक्स चार्ज के फॉर्म में डिपॉजिट हुआ, जबकि नेक्स्ट जो 4 डेज रहे वो वेरिएबल चार्ज के अकॉर्डिंग 4 डेज का वेरिएबल चार्ज उसको पे करना हुआ। दैट मीन्स इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इक्वल 27। इस फिक्स चार्ज में इनिशियल 3 डेज का चार्ज इंक्लूड है, तो 7 डेज के लिए पे किया था, 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज में इंक्लूड हो गया। वेरिएबल चार्ज के लिए जो डेज बचे हमारे पास रिमेनिंग, वो बचे 4 डेज। इन 4 डेज हमको वेरिएबल चार्ज पे करना होगा, जो कि रुपीज टोटल 27 पे किया गया। इसके अलावा दूसरी कंडीशन दिया था हमको, सुशी पे ₹21 फॉर 5 डेज। अब 21 रुपीज पे किए गए 5 डेज के लिए। इन 5 डेज में से फिक्स चार्ज पे किया गया फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए, उसके बाद रिमेनिंग डेज बचे 2, जिसके लिए वेरिएबल चार्ज पे करना हुआ। तो x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी ₹21। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी। दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली दोनों ही इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट सेम है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिंपली इक्वेशन फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड, साइन सभी के अपोजिट हो जाएंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y वी गेट 2y इक्वल 21। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 6। तो y की वैल्यू मिल गया मेरे को 3। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखकर मैं x का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27। दैट मीन्स x इक्वल 27 माइनस 4 3 आवर्स 12। तो x की वैल्यू आ गई ₹15। दैट मीन्स 15 रुपीज तो फिक्स चार्ज हुआ एंड पर डे चार्ज
आफ्टर 3 days जो पर डे चार्ज होगा वो ₹3 पर डे होगा। ये वेरिएबल चार्ज है। जितने एडिशनल डे के लिए बुक होल्ड की जाएगी उतने एडिशनल चार्ज, उतने वेरिएबल चार्ज कैंडिडेट को पे करने होंगे। अगर वेरिफिकेशन करना चाहें तो करके देखेंगे। 7 डेज के लिए ₹27 पे कर रहा था, जिसमें से ₹15 फिक्स चार्ज था फर्स्ट 3 डेज में, वो इम्प्लीमेंट हो गया। फर्दर बचे 4 डेज, उन 4 डेज में पे किया गया वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज है ₹3 पर डे, तो वेरिएबल चार्ज बन गया 4 3 12, तो ₹12 वेरिएबल चार्ज हुआ। टोटल पेमेंट हो गया ₹27, और यही 27 हमको गिवन भी है। इसके अलावा 5 डेज के लिए पे किया गया था ₹21। 5 डेज में से फिक्स चार्ज पे किया गया ₹15 का फॉर इनिशियल 3 डेज। रिमेनिंग बचता है 2 डेज, जिसमें वेरिएबल चार्ज पे किया गया 2 डेज के लिए ₹6, क्योंकि 1 डे का वेरिएबल चार्ज ₹3 है, 2 डेज के लिए हो जाएगा ₹6। तो 15 + 6 वी गेट 21, और ये ₹21 ही हमको गिवन था। दैट मीन्स बोथ द कंडीशन आर होल्ड गुड। दैट मीन्स हमारे जो सॉल्यूशंस हैं बिल्कुल सही हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसी के साथ ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इज कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी।